हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जैन साहित्य। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैन साहित्य। आदिकालीन जैन साहित्य अनेक विद्वानों ने अपने शोध कार्य द्वारा महत्वपूर्ण जैन काव्य परंपरा को खोज निकाला है। उनके शोध कार्य से पता चलता है कि जैन काव्य की एक लंबी परंपरा है और उसका हिंदी साहित्य में अत्यधिक महत्व है। इस दिशा में मुनि जन्मेजय, डॉक्टर हीरालाल जैन, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री, डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन का शोध कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जैन काव्य धारा के काव्य ग्रंथों को प्रकाश में लाते हुए जैन मुनियों की उस लंबी पंक्ति को खोज निकाला है जिसमें स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र सूरि, देवसेन, सोमप्रभ सूरि आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जैन मुनियों ने प्रचुर मात्रा में अपभ्रंश साहित्य लिखा, जिनमें धार्मिक रीति नीति, अहिंसा, कष्ट, सहिष्णुता, वैराग्य और सदाचार पर बल दिया। गृहस्थ जैनियों ने कुछ धार्मिक साहित्य लिखा है। कुछ जैन कवियों ने राम और कृष्ण की धाराओं को आधार बनाकर जैन धर्म के दृष्टिकोण से शील और सदाचार का प्रतिपादन किया है। इन कवियों में धार्मिक सहनशीलता थी। उनके काव्य में अन्य धर्मों की आलोचना के स्थान पर मानव हृदय को स्पर्श करने वाली सहज अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। आदिकाल में लिखे गए जैन काव्य धारा में पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रहस्यवादी काव्य तथा व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। जैन काव्य धारा में अनेक काव्य ग्रंथों की रचना हुई। आगे हम जानेंगे जैन साहित्य की विशेषताएं। तो जैन साहित्य की सबसे पहली विशेषता यह है कि प्रेम के विविध रूपों का चित्रण। जैन साहित्य में हमें प्रेम के विविध रूप देखने को मिले। जैसे जैन अपभ्रंश साहित्य में प्रेम के 5 रूप मिलते हैं। विवाह के लिए प्रेम, विवाह के बाद प्रेम, असामाजिक प्रेम, रोमांटिक प्रेम और विषम प्रेम। प्रथम प्रकार के प्रेम का चित्रण करकंडू चिरुई में हुआ है। दूसरे प्रकार के प्रेम का उदाहरण पौमासिरी चरऊ में समुद्र और पद्मश्री के प्रेम पूर्वक विवाह में मिलता है। जह सरचिरयू में रानी अमृतमय का कुबड़ों से जो प्रेम था वह असामाजिक की कोटि में आता है। प्रेम की विषमता का ज्वलंत उदाहरण परम चरयू में रावण का प्रेम है। किंतु रोमांटिक प्रेम का ही इस साहित्य में अधिक प्रस्फुट हुआ है। इसके 2 कारण हैं। प्रथम, सामंती इस युग में बहुपत्नी प्रथा थी। दूसरा, धर्म की महिमा बताने के लिए। जैन साहित्य में हमारी अगली विशेषता है काव्य रूपों में विविधता। काव्य रूपों के क्षेत्र में जैन साहित्य विविध रूपों से संपन्न है। इसमें रास, फागु, छप्पय, चतुष्पादिका, प्रबंध, गाथा, जमनी, गुरवावली, गीत, स्तुति, महात्म्य, उत्साह आदि प्रकार पाए जाते हैं। अपभ्रंश के कई काव्य रूपों का प्रयोग जैन कवियों ने किया है, लेकिन अधिकांश काव्य रूप ऐसे भी हैं जिनके निर्माण का श्रेय जैन साहित्य को जाता है। इसमें हमारी अगली विशेषता है उपदेश मूलकता। उपदेशात्मकता जैन साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति है। उसके मूल में जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और उसका प्रचार है। इसके लिए जैन कवियों ने दैनिक जीवन की प्रभावोत्पादक घटनाएं, आध्यात्म का पोषण तत्व, चरित नायकों, शकला पुरुषों, आदर्श श्रावकों, तपस्वियों तथा पात्रों के जीवन का वर्णन किया है। इसलिए इस साहित्य में उपदेशात्मकता का स्वर मुख्य बन गया है। जैन साहित्य की अगली विशेषता है कर्म कांड रूढ़ियों तथा परंपराओं का विरोध। जैन अपभ्रंश कवियों ने बाह्य उपासना, पूजा पाठ, शास्त्रीय ज्ञान, रूढ़ियों और परंपराओं का घोर विरोध किया। किंतु इनके स्वर में कटुता या
परखड़ता नहीं मिलती। मंदिर, तीर्थशास्त्रीय ज्ञान, मूर्ति, वेश, जाति, वर्ण, मंत्र, तंत्र, योग आदि किसी भी संस्था को यह नहीं मानते। चारित्रिक अथवा मन की शुद्धता को यह हर व्यक्ति के लिए एक आवश्यक वस्तु मानते हैं। धन संपत्ति की क्षणिकता, विषयों की निंदा, मानव देह की नश्वरता, संसार के संबंध का मिथ्यापन आदि का वर्णन करते हुए इन कवियों ने शुद्ध आत्मा पर बल दिया। जैन साहित्य की अगली विशेषता है धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन। जैन काव्य धारा में धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया गया। इन काव्यों में तीर्थंकरों की जीवन और उनकी साधना परक संघर्षों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ श्रावकों का भी विशद चित्रण है। सभी जैन कवियों का प्रयास अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने का रहा। धार्मिक चिंतन केंद्र में होने के बावजूद जैन साहित्य मानवीय अनुभूतियों का भंडार है। जैन कवि संदेशों द्वारा मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। जैन काव्य अहिंसा, ज्ञान और शांति का संदेश देना है। जैन कवियों ने संस्कृत महाकाव्यों और पुराणों की परंपरा को अपने सांस्कृतिक आग्रह के अनुसार प्रस्तुत किया। महाभारत और रामायण के कथानकों को अपनाने के बावजूद उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं का ही प्रतिपादन किया। इसलिए कई जगह उनके विचार ब्राह्मण संस्कृति के प्रतिपक्ष में आते हैं। जैन काव्य धारा में हमारी अगली विशेषता है विषय की विविधता। जैन साहित्य धार्मिक साहित्य होने के बावजूद सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विषयों के साथ ही लोक आख्यान की कई कथाओं को अपनाता है। रामायण, महाभारत संबंधी कथाओं को भी जैन कवियों ने आध्यात्मिक दक्षता के साथ अपनाया है। जहाँ तक सामाजिक विषयों का संबंध है, जैन रचनाओं में लगभग सभी प्रकार के विषयों का समावेश हो गया है। आगे चलते हैं हम इसकी दूसरी विशेषता पर, जो है आत्मानुभूति पर विश्वास। आत्मानुभव को जैन कवियों ने चरम प्राप्तव्य कहा है और यह शरीर में रहता है। आत्मा को जानने के लिए शुभाशुभ कर्मों का क्षय करना आवश्यक है। आत्मा परमात्मा एक ही है। आत्मा को जान लेने के पश्चात कुछ जानने के लिए नहीं रहता। आत्मानंद ही सरसी भाव या सहजानंद है। अपने साधन पथ की व्याख्या करने के लिए इन्होंने जहाँ तहाँ प्रेम भावना के द्योतक प्रिय प्रियतम की कल्पना का आश्रय लिया है। इसी प्रकार इन जैन कवियों ने भोग से त्याग की, शस्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान की और कर्मकांड से अनुभूति की श्रेष्ठता सिद्ध की है। इसमें हमारी अगली विशेषता है गीत तत्व की प्रधानता। जैन कवियों की रचनाएं शैली, स्वरूप और लक्ष्य की दृष्टि से गीत काव्य के अधिक निकट है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि गेयता इस युग की प्रमुख विशेषता थी। जैन कवियों द्वारा प्रयुक्त छंदों में लय और गेयता का ध्यान रखा गया है। मंगलाचरण के अतिरिक्त स्तुति और वंदना इस काव्य का आवश्यक अंग है। छंदों में संगीत का पुट, पुष्पदंत और स्वयंभू ने दिया है। कड़वक के छंदों की गति क्रमशः संगीत के स्वर और वाद्यों के लय पर ही चलती है। आगे चलते हैं हम इसकी अगली विशेषता पर, जो है छंद विधान। जैन काव्य छंद की दृष्टि से समृद्ध है। स्वयंभूकृत, स्वयंभू छंद और हेमचंद विचरित छंदोनुशासन ग्रंथों में प्रयुक्त संख्या में छंदों की विशिष्ट विवेचना की गई है। जैन काव्य में कड़वक, पटपदी, चतुष्पदी, धत्ताबद्धक, अहिल्य, बिलसिनी, स्कंदक, दुबई, रासा, दोहा, उल्लाला, सोरठा, चौपदय आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। इसमें हमारी अगली विशेषता है अलंकार योजना। जैन साहित्य में अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों प्रयुक्त हुए हैं, परंतु
प्रमुखता अर्थालंकारों की ही है। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यक्तिरूप, उल्लेख, अन्वय, निर्देशना, विरोधाभास, स्वभोक्ति आदि का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। अधिकांश जैन कवि उपमान के चुनाव में विशेष परिचय देते हैं। शब्दालंकारों में श्लेष, यमक और अनुप्रास की बहुलता है। इसमें हमारी अगली विशेषता है लोक भाषा की प्रतिष्ठा। जैन साहित्य ग्राम नगर नगर घूमकर धर्म प्रचार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए लोक भाषा का प्रयोग किया, उसे प्रतिष्ठा प्रदान की। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आज के टॉपिक में हमने जाना जैन साहित्य और जैन साहित्य की विशेषताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।